नमस्ते। आज ना हम एक इन्वेस्टर की पर्सनल नोटबुक के पन्ने पलटने वाले हैं और इसमें लिखी स्ट्रैटेजीज को समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार के उतार चढ़ाव से अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे बचाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में आता है, चाहे वो नया हो या पुराना। मतलब हम अपना पोर्टफोलियो तो बना लेते हैं, पर एक डर हमेशा रहता है कि अगर मार्केट अचानक क्रैश हो गया तो क्या होगा। बस इसी पहेली को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस समाधान के पहले कदम की तरफ बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं हेजिंग। इसे अपने पोर्टफोलियो के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ही समझ सकते हैं। तो आखिर ये हेजिंग है क्या? देखिए, ये एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। जैसे हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं ना, ताकि कोई एक्सीडेंट हो जाए तो नुकसान कम से कम हो। बिल्कुल वैसे ही हेजिंग हमारे इन्वेस्टमेंट को मार्केट की बड़ी गिरावट से बचाने में मदद करती है। और इस इंश्योरेंस को खरीदने के लिए जो सबसे कॉमन टूल इस्तेमाल होता है वो है पुट ऑप्शन। अब सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये आपको भविष्य में एक तय कीमत पर अपनी संपत्ति बेचने का अधिकार देता है। मतलब अगर कीमतें गिर भी जाएं तो भी ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। ठीक है, अब थ्योरी बहुत हो गई। चलिए सीधे सोर्स पर चलते हैं। हम एक इन्वेस्टर की असली पर्सनल नोटबुक पर नजर डालने वाले हैं, जिसमें इन स्ट्रैटेजीज को असल में कैसे इस्तेमाल किया जाए वो लिखा है। तो ये रही वो नोटबुक। देखिए, ये नोट्स हाथ से लिखे हुए हैं और इनमें बाजार के रिस्क से निपटने का एक पूरा सोचा समझा प्लान है। ये किसी किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि एक असली इन्वेस्टर के तजुर्बे से निकला है। नोटबुक के बाएं पन्ने पर हेडिंग बिल्कुल साफ है। पोर्टफोलियो को कैसे हेज करें, मतलब लिखने वाले का इरादा एकदम क्लियर है, अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए एक ठोस प्लान बनाना। चलिए अब नोटबुक से मिली पहली और सबसे अहम स्ट्रैटेजी को समझते हैं। इसका नाम है विक्स ट्रिगर स्ट्रैटेजी और इसकी नींव एक बहुत ही खास सिग्नल पर टिकी है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का हीरो है विक्स, जिसे फियर गेज या डर का मीटर भी कहते हैं। जब भी मार्केट में घबराहट बढ़ती है तो विक्स ऊपर भागता है और जब मार्केट शांत होता है तो विक्स नीचे आ जाता है। इससे हमें मार्केट के मूड का एक सीधा साधा इशारा मिल जाता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये नंबर। नोटबुक के मुताबिक जब विक्स 9 से 11 की रेंज में आता है तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। पर क्यों? सोचिए, जब मार्केट में एकदम शांति होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, तो अक्सर इन्वेस्टर्स थोड़े बेफिक्र हो जाते हैं और तभी मार्केट के पलटने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इस नोटबुक के लेखक के लिए विक्स का इस रेंज में होना बस उसी शांति का संकेत है, मतलब तूफान से पहले वाली शांति। तो प्लान बहुत ही सीधा है। स्टेप 1, विक्स पर लगातार नजर रखें। स्टेप 2, जैसे ही विक्स 9-11 के उस कंफर्ट जोन में आए, अलर्ट हो जाएं। और स्टेप 3, बस उसी समय सेफ्टी के लिए लंबी अवधि के निफ्टी पुट ऑप्शन खरीद लें, यानी अपने पोर्टफोलियो का बीमा करवा लें। अच्छा, अब चलते हैं नोटबुक के अगले पन्ने पर। देखते हैं वहाँ क्या है। नोटबुक का जो दाहिना पन्ना है वो इसी मेन स्ट्रैटेजी का एक थोड़ा अलग वर्जन दिखाता है। ये खास तौर पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, मतलब वो ट्रेड्स जो कुछ दिनों या हफ्तों के लिए किए जाते हैं। यहाँ दोनों स्ट्रैटेजीज को आमने सामने रखा गया है। दोनों का बेसिक आइडिया तो एक ही है कि जब विक्स कम हो तो निफ्टी पुट खरीदो, लेकिन फर्क है इनके इस्तेमाल में। एक स्ट्रैटेजी है जनरल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए, जबकि दूसरी खास तौर पर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड्स के लिए है, जिसमें डिस्काउंट पर मिल रहे एसएमई स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो ये एसएमई स्टॉक्स क्या होते हैं? ये छोटी और मीडियम साइज की कंपनियों के शेयर्स होते हैं। इस नोटबुक के लेखक की स्ट्रैटेजी ये है कि उन एसएमई स्टॉक्स को ढूंढा जाए जो अपनी असल कीमत से कम, यानी डिस्काउंट पर मिल रहे हों। हाँ, ये बात सही है कि इनमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर सही टाइम पर और सही कीमत पर इन्हें पकड़ा जाए तो मुनाफा भी ज्यादा हो सकता है। तो इस पूरी नोटबुक को डिकोड करने के बाद हमें कौन सी बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं? चलिए एक नजर डालते हैं इसके निचोड़ पर। यहाँ 2 बहुत जरूरी सिद्धांत सामने आते हैं। पहला, टाइमिंग ही सब कुछ है। विक्स का इस्तेमाल डर के मीटर की तरह करें, ये पता लगाने के लिए कि इंश्योरेंस खरीदने का सही वक्त कब है, यानी जब मार्केट में डर सबसे कम हो। और दूसरा, वैल्यू बहुत मैटर करती है, खासकर शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। उन एसेट्स पर फोकस करें जो शायद अपनी कीमत से कम पर मिल रहे हैं। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में
पोर्टफोलियो इंश्योरेंस की आखिर जगह क्या होनी चाहिए? क्या ये हर वक्त जरूरी है या सिर्फ कुछ खास मौकों पर? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर इन्वेस्टर को सोचना जरूर चाहिए।